यूज करते हैं। अब आजकल बोलते हैं मरकरी नहीं यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज में मरकरी का फीलिंग लगता ही है। और दांत आपके ब्रेन के बहुत पास है, ब्रेन इज 70% फैट, 70% कोलेस्ट्रॉल है वो। और जो हैवी मेटल्स हैं वो फैट में स्टोर होते हैं। तो क्यों आश्चर्य हो रहा है कि डिमेंशिया हो रहा है? क्यों आश्चर्य हो रहा है? और क्यों ना ये सोचा जाए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के चलते दिस वाज डिमेंशिया वाज ट्रिगर्ड? क्यों ना सोचा जाए ऐसे? प्रूव मी रॉन्ग। बात ये है कि साइंस में तो आप ये आपको बात बताई गई, आप मेरे को रॉन्ग ही प्रूव कर दीजिए। यू प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी हैप्पी टू नो, तो आई विल बी हैप्पी टू लर्न। डॉक्टर साहब, सवाल ये आता है कि अगर रूट कनाल ना कराएं तो फिर उसका और क्या विकल्प है, क्या ऑप्शंस है उसके अलावा फिर? इन्फेक्शन को आप दबा देंगे और आपको लगता है बॉडी इतना स्टूपिड है, ये इन्फेक्शन कहीं और से नहीं निकलेगा। बॉडी कभी भी इन्फेक्शन को अंदर में रखेगी नहीं। आपने देखा होगा जो लोग, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर कार्डियोलॉजी फ्रेंड्स, जो लोग स्टेंट लगाते हैं, बॉडी का पहला रिएक्शन होता है स्टेंट को निकालना। बॉडी के पास क्या टूल है? अपने ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगी। तो अगर ब्लड प्रेशर स्टेंट के बाद हो रहा है आपको, तो सिंपल लॉजिक नहीं है क्या ये सोचने जैसी बात है। तो ये जो आपका इन्फेक्शन आपने दबा दिया, तो आपको क्या लगता है इन्फेक्शन दब गया, वो कहीं और से नहीं निकलेगा? तो एक तो जो मर्क्यूरी यूज किया वो सही नहीं, इन्फेक्शन दब गया कहीं और से निकलेगा, पायरिया हो जाएगा, पूरे गम्स खराब हो जाएंगे, पूरा का पूरा माइक्रोबायोम कंटामिनेटेड हो जाएगा। उसका पहला इंडिकेशन है यू स्टार्ट स्मेलिंग बैड। पहला इंडिकेशन है उसका। जैसे ही आप बैड स्मेल कर रहे हैं, बी केयरफुल, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्मेल बैड, एंड इफ यू आर स्मेलिंग बैड, हाँ, वो जो आप बैड स्मेल, एक चीज होता है फेरोमोन्स। Pheromones is a typical smell that is associated with that particular species जो नेचर ने दिया है। जैसे आप अगर जंगल में चले गए तो पत्तियों की एक डिफरेंट स्मेल होती है, अगर उसमें बरसात हो जाएगी तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, वो एक डिफरेंट स्मेल की आने, वो आपको समझ आएगा वो नेचर का ये क्या हुआ है। वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मतलब वो है कि बैड स्मेल और गुड स्मेल आर ऑल रिलेटिव टर्म्स। तो वो आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, तो वो, लेकिन इफ जनरली यू आर स्मेलिंग बैड, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट everything is not all right and your microbiome of the mouth is not in shape। और माउथ में, जानकारों के लिए मैं, मतलब जो श्रोतागण है आपके, उनके लिए मैं बता दूं जी। कि दो तरह के माइक्रोबायोम होते हैं। एक जो लिप्स और दांतों के बीच में जो जगह है वहां पर डिफरेंट माइक्रोबायोम होता है, और दांतों के और जीभ के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें डिफरेंट माइक्रोबायोम होता है। और मेरा ये मानना है, जिससे बहुत से डेंटिस्ट आज के दौर में एग्री भी करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं, मेरा ये मानना है कि जब हम कुल्ला करते हैं, जब हम उसको, वो इंग्लिश में एक बहुत पुअर सा शब्द है जिसको वो यूज करते हैं, पुलिंग, ऑयल ऑयल पुलिंग। पुलिंग, और ये ना बहुत पुअर सा शब्द है पुलिंग, मतलब क्या? एनीवे, जो हम कुल्ला करते हैं उसमें हम एंटीरियर और पोस्टीरियर माइक्रोबायोम को मिलाते हैं, और तब जाके एक माइक्रोबायोम डेवलप होता है, जिसको हम फेंक देते हैं। मैं तो बोलता हूं आप अंदर ले लें, कभी भी बाहर ना फेंकें। यही मेरा रीजन है ये बोलने का कि ऑयल पुलिंग, आप जितने भी वीडियोस देखेंगे ऑयल पुलिंग के, सब बोलते हैं बाहर निकाल दो, और सबको ये लगता है कि वो एक्चुअली फैट जा रहा है अंदर, फैट अच्छा नहीं है, ये सबको लगता है। तो तो इसी हमारे ख्याल से मैं ऐसा इसी कभी पे दो, नहीं बोलता हूँ आप। जी, दो चीजें पूछूंगा डॉक्टर साहब इसी पे। एक तो आपने बोला कि जो ऑयल पुलिंग कर रहे हैं वो तो ऑयल पुलिंग हो गया, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, वो तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। एक ये कि जो लोग दातून करते हैं या दातून करें, या जो लोग हल्दी, और उस पे हम आएंगे हल्दी और किस चीज पे, हल्दी और नमक का जो उन्होंने पेस्ट ब्रश किया, आपने उंगली से ही कर लिया, तो उसको भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसको भी अंदर कर लेना चाहिए। नमक मैं प्लस, एंडोर्स नहीं करता हूँ, जी, नमक मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ।
मैं आपको बोलूंगा आप हल्दी से क्यों नहीं कर सकते हैं। और आपको जी। अगर बिल्कुल वाइट दांत चाहिए, बिल्कुल हम्म। वाइट, तो हफ्ते में एक बार बेकिंग सोडा यूज कर लीजिए, हम्म। आपके दांत वाइट हो जाएंगे नहीं और तो बहुत उसका अच्छे सवाल वाइट ये होंगे। था कि बाहर निकालना है कि जी, नहीं निकालना दातुन और ये हल्दी को। ना ना ना, परवीन मेरे गर्ग जी समझ का से तो सवाल का बिल्कुल जवाब मिल गया होगा, डॉक्टर साहब से मैंने पूछ लिया है। परवीन गर्ग जी ने पूछा था यही सवाल कि दातुन करके वो जो वो है वो उसको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं। तो नीम का जो दातुन है डॉक्टर साहब, हम उसको ऐसे कूच कूच के हम कर रहे हैं, तो उसके बाद से जो उसमें नहीं। से निकलते हैं रेशे उसके, तो उसको भी खा जाना चाहिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। अरे आप धरती मुंह में रख रहे हैं। सबसे सबसे पहली बात कि आप ग्राउंडेड नहीं हैं। हम्म। आप धरती से सैप जो उर्वर्धगामी है, पेड़ उर्वर्धगामी है, ऊपर की तरफ ये मतलब ग्रो करते हैं, उसका सैप भी रूट से चल के ऊपर की तरफ जाता है। वो आप हम्म। तोड़ के आप अपने मुंह में डाल रहे हैं और उसको चू कर रहे हैं, आप धरती मुंह में ले रहे हैं। सीधी बात है, यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ। हमें बहुत सी बातें बहुत देर में समझ आती हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।